दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है बटरफ्लाई की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमें एक 17 साल की लड़की रोड पर दिखाई जाती है, जहाँ एक ट्रक आता है जिस पर वो जाके बैठ जाती है। आगे हम देखते हैं कि ट्रक चलते हुए ट्रक ड्राइवर की नज़र उस लड़की की टांगों पर पड़ती है, जिस पर वो हाथ रख देता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ कोई ना हो। जिसके बाद वो ट्रक रोक देता है। जिसके बाद लड़की उस आदमी के साथ रोमांस करने लगती है। जिसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो आगे जाती है तो उसे कुछ दूर पर एक घर दिखाई देता है। आगे हमें वो उस घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिस पर लड़की उसके साथ भी गपागप करने का माहौल बनाने लगती है, लेकिन आदमी शरीफ होता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद दोनों में बातें होने लगती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आदमी यहाँ पर सिल्वर माइंस की रखवाली करता है और उसकी बीवी उसे 10 साल पहले छोड़कर जा चुकी है और साथ में उसकी दोनों बेटियों को भी ले जा चुकी है। जिसके बाद लड़की उससे थोड़ी बातचीत करती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इसी आदमी की बेटी है। और जब शाम को ये दोनों बैठे होते हैं, तब वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। जिस पर लड़की उसे बताती है कि वो स्कूल के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसका 1 महीने का बच्चा भी है, जिस वजह से लोग उसे बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए वो भागकर यहाँ आ गई। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। जिस पर वो आदमी उसे मना कर देता है, लेकिन लड़की के बहुत मनाने पर वो मान जाता है। अब रात में जब लड़की नहाने जाती है, तब वो पर्दे पर अपनी बेटी को खुद के कपड़े उतारते हुए देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब अगले दिन लड़की सिल्वर की खदान के पास जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो आदमी आता है और उसे बताता है कि अब इस खदान में इतनी चांदी नहीं रही, इसलिए इस खदान को बंद करना पड़ा। जिस पर लड़की उससे कहती है कि इसमें इतनी चांदी तो होगी ना कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी काट सकें। तभी वो आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ आखिर किस लिए आई हो, सिल्वर के लिए। बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। जिस पर लड़की कहती है कि बुरा करने से मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई, मेरा बेटा मिला और मेरे बच्चे का पिता इस खदान के मालिक का बेटा है, लेकिन उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि मेरा सरनेम टेलर था। इसलिए अब अगर मुझे बुरा काम भी करना पड़ा तो मैं करूँगी। जिस पर वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे चर्च ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों चर्च पहुंच चुके हैं। तभी वहां पर एक आदमी दिखता है जो चर्च में सबके सामने लड़की की कहानी सबको बता देता है, जिससे लड़की दुखी हो जाती है और वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो आदमी पूरे दिन और रात उसका इंतज़ार करता है, लेकिन वो नहीं आती। फिर अगले दिन वो आदमी देखता है कि एक कार उसके घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से वो लड़की निकलती है। जिस पर वो आदमी जाकर उस लड़की से पूछता है कि वो गाड़ी में कौन था और तुम कल रात को कहाँ थी। जिस पर लड़की उसे बोलती है कि वो अपनी दोस्त के घर पर थी और ये कार वाला उसकी दोस्त का भाई है जो यहाँ उसे छोड़ने आया है। जिसके बाद वो लड़की अंदर घर में चली जाती है। अब जब लड़की घर में सो रही होती है, तभी वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो और मैं अब तुम्हें नहीं डांटूंगा। जिस पर वो लड़की उसे बोलती है कि नहीं, मैं कल वापस चली जाऊंगी। जिस पर वो आदमी उसे बोलता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कल से उस खदान का काम शुरू कर देंगे। जिसके बाद जब वो वापस घर आते हैं तो लड़की काफ़ी थक कर सो जाती है। जिस पर वो उसे बोलता है कि तुम गर्म पानी से नहा लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस पर वो लड़की उसके सामने ही कपड़े उतार कर नहाने लगती है। जिसके बाद वो लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम मेरी पीठ पर मालिश कर दोगे, क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर वो आदमी आकर उसकी पीठ पर मालिश करने लगता है। जिसके बाद दोनों को ये करते हुए मज़ा आने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी खुद को रोक लेता है, लेकिन लड़की उसे रुकने से मना करती है। जिस पर वो लड़की से बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तुम मेरी बेटी हो। जिस पर वो लड़की उसे बोलती है कि मैं एक औरत भी हूँ, मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। लेकिन वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों सुबह सुबह खदान में जाकर फिर से खुदाई करने लगते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारी चांदी मिलती है, जिसे देखकर लड़की काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन उन्हें वो चर्च वाला आदमी देख लेता है। जिसके बाद दोनों अब मार्केट जाते हैं, जहाँ पर लड़की उससे बीच में गाड़ी रुकवा कर कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, तुम आगे से काम निपटा लो। जब आदमी वहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि लड़की तो सामने वाली बार में पीने चली गई है। जिसके बाद जब वो बार में जाता है तो वहाँ पर वो उसे एक आदमी के साथ नाचते हुए देखता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और लड़की से बोलता है कि वापस चलो। लेकिन लड़की उसे बोलती है कि उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं और वो उसके साथ नहीं जाएगी। जिस पर आदमी उसे बोलता है कि अगर वो उसके साथ चलेगी तो वो उसकी इच्छाएं पूरी करेगा। जिस पर लड़की खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तब तक वो आदमी और उसका एक दोस्त इस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनकी लड़ाई हो जाती है।
जिस पर लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है। अब हम आगे देखते हैं कि दोनों लड़की और आदमी कोर्ट में जज के सामने खड़े हैं, जहाँ पर दोनों पर बार में लड़ाई करने के लिए जुर्माना लगता है। जिसके बाद वो दोनों कार से वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर लड़की देखती है कि उसकी बहन आई है और वो अपने साथ उसका बेटा लाई है, जिसे देखकर आदमी पहले थोड़ा नाराज़ होता है, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि वो अपने नाती के साथ बैठकर खेल रहा होता है, जहाँ पर वो उस बच्चे के पेट पर एक बर्थ मार्क देखता है। जिसके बाद उसकी दूसरी बेटी आकर उसे बताती है कि कल इस बच्चे का पिता आने वाला है और वो आकर इसकी माँ यानी उसकी बेटी से शादी करने वाला है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि उस लड़की का प्रेमी आ जाता है, जिसे वहाँ आया देख पहले लड़की उस पर थोड़ा नाराज़ होती है, फिर मान जाती है। जिसके बाद वो आदमी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद सब उसे माफ़ भी कर देते हैं। अब रात में दोनों प्लान करते हैं कि वो आने वाले 2 दिन में शादी कर लेंगे। इसके बाद अब लड़की और लड़का बैठे होते हैं, तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है, जिस पर वो आदमी बंदूक लेकर बाहर आता है और देखता है कि उसकी बीवी अपने नए पति के साथ आई हुई है, जो काफ़ी बीमार होती है। और वो अपने पुराने पति से बोलती है कि वो काफ़ी बीमार है, इसलिए मरने से पहले वो अपने नाती और अपनी बेटियों से मिलने आई है। जिसके बाद सब घर में चले जाते हैं। रात में हम देखते हैं कि औरत अकेली अपने रूम में बैठी थी, तभी उसका नया पति पीछे से आता है और वो उस पर सुई से हमला करती है, लेकिन उसका नया पति उसे मार देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां अपनी माँ की फ्यूनरल में खड़ी हुई हैं और गांव के बाकी लोग भी वहां पर आए हैं। तभी आदमी को शक होता है कि उसकी खदान के बारे में लोगों को पता चल गया है। जिसके बाद वो बंदूक लेकर खदान की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी मरी हुई बीवी का पति दिखता है, जो बिना शर्ट पहने खदान से सिल्वर निकाल रहा होता है। उसके पास जाकर आदमी उसे बंदूक दिखाकर रुकने को बोलता है। जिसके बाद वो उसके पेट पर भी वही बर्थ मार्क दिखता है जो उसने अपने नाती के पेट पर देखा था, जिससे उसे लगता है कि इसने उसकी बेटी को प्रेग्नेंट किया था और वो बच्चा इसी का है। जिसके बाद वो आदमी गुस्से में उस पर गोली चला देता है। जिसके बाद मरते हुए वो उसे बताता है कि ये बर्थ मार्क उसके खानदान के सभी लड़कों को आता है और उसने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत काम नहीं किया, क्योंकि वो असली में उसी की बेटी है। आदमी को ये सुनकर शौक लगता है। जिसके बाद वो उस आदमी से खुद को बचाने को बोलता है, लेकिन वो आदमी गुस्से में उसे गहरे गड्ढे में फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ अब आदमी को पता चल चुका है कि वो लड़की उसकी बेटी नहीं है, इसलिए अब वो उसे किसी भी हालत में पाना चाहता है। इसलिए वो सुबह सुबह आदमी अपने मालिक के घर जाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी को जो बच्चा है वो बच्चा उसके बेटे का नहीं है, बल्कि वो बच्चा उस आदमी का है जो मेरी बीवी का नया पति था। जिसके बाद वो वापस घर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की सुबह से अपने प्रेमी का इंतज़ार करती है, लेकिन वो नहीं आता। जिसके बाद वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी वो आदमी डाइनिंग टेबल पर उसकी टांगों पर हाथ रखकर उसे बोलता है कि हम कल से फिर से खदान में खुदाई करेंगे, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि अब उस आदमी के इरादे क्या हैं। जिसके बाद दोनों खदान की तरफ जाते हैं और बहुत सारा घपाघप करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें गांव का आदमी एडी देख लेता है। जिसके बाद जब दोनों खदान से निकलकर वापस जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके साथ एडी भी होता है, जो दोनों के खिलाफ वारंट लाई थी। जिस पर जब आदमी पुलिस वाले से पूछता है कि वो भला किस बात का वारंट लाए हैं, वो उन्हें बताते हैं कि क्योंकि दोनों ने इंसेस्ट किया है। अब अगर आपको इंसेस्ट का मतलब नहीं पता तो मैं बताती हूँ। इंसेस्ट का मतलब है अपने ही रिश्ते में एक दूसरे के साथ गपागप करना। जिसके बाद दोनों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। जज उन्हें इंसेस्ट करने पर उनको सज़ा सुनाने वाला होता है। तभी आदमी बोलता है कि उसने ही लड़की के साथ ज़बरदस्ती की थी। आदमी ऐसा बोलकर लड़की को जेल जाने से बचाना चाहता है, लेकिन लड़की बोलती है कि नहीं, ये झूठ है, हमने मर्जी से किया। जिसके बाद जज उन्हें सज़ा सुनाने लगता है। तभी आदमी फिर से बोलता है कि ये लड़की मेरी बेटी नहीं है, जिसके प्रूफ के लिए वो बच्चे के पेट का बर्थ मार्क दिखाता है और जज से बोलता है कि ऐसा ही बर्थ मार्क उसकी बीवी के नए पति के पेट पर भी था, क्योंकि वो इस लड़की का पिता है, मैं नहीं। और ये मार्क उसके खानदान के हर आदमी के पेट पर होता है। जिसके लिए वो एडी की टी शर्ट फाड़ कर दिखाता है, क्योंकि एडी भी उसकी बीवी के नए पति का भाई था। जिसके बाद अब ये साबित हो जाता है कि वो लड़की उसकी बेटी नहीं है और उसे और उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद वो लोग अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।